हमारे साथ पूर्व विधायक अलका लामा जी है। लामा जी, आप सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हो यहाँ पर? देखिए, हमारा सपोर्ट या इनका सपोर्ट किसानों को है, किसानों की मांगों को है ना। मांग क्या है? सब साफ है। 3 काले कानून वापस ले, नया कानून जो किसान खुद अपने हित को देखते हुए ड्राफ्ट करे, वो सदन का सत्र बुलाकर टेबल किया जाए, चर्चा कराई जाए, पास किया जाए, खत्म बात। बस केंद्र की सरकार अड़ चुकी है, ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? पूंजीपति मित्रों ने जिन्होंने चुनावी चंदा देकर उनको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, उनका कर्जा उतार रहे हैं कि तालेबंदी में जब सब बंद थे, आपने अध्यादेश के माध्यम से पूंजीपतियों द्वारा बनाया हुआ ये कानून पास करा दिया, अपना अध्यादेश जारी कर दिया। संसद का सत्र बुलाया, चर्चा नहीं होने दिया आपने। अब मांगे शीतकालीन सत्र, जो होना था, स्वाभाविक था, वो किया जाए। बहाना लगा दिया कोरोना काल है, शीतकालीन सत्र नहीं होगा। लेकिन गृह मंत्री जी सब काम छोड़ के देश के बंगाल में प्रचार करने उतर जाते हैं, तब कोरोना काल नहीं होता। तो बहाने हैं सिर्फ। यहाँ आप देखिए, पंजाब और राजस्थान के विधायक और सांसद, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने किसानों की आवाज को यहाँ पर बैठ के उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ देश के बाकी सांसद और देश के बाकी विधायकों से, कौन सी आप ठंड की रजाई में बैठे हुए हैं? आपको नींद भी कैसे आ रही होगी? आपको चुना इसलिए था कि आप देश के इस आवाज़ जब उठे उसको अपनी आवाज़ में शामिल करें, लेकिन घरों में आराम कर रहे हैं। नए नए साल की शायद छुट्टियां मनाने के लिए कहीं अपने पैकेज बुक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। और यहीं पर आप देख लीजिए, कांग्रेस का पंजाब और राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है, खासतौर से पंजाब की बात करूंगी, बिट्टू जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं, 15 दिनों से बैठे हुए हैं, दिन रात खुले में ठंड में बैठे हुए हैं। क्योंकि उनका ये मानना है, जब हमारा अन्नदाता 25 दिनों से खुले में बैठ सकता है, ठंड में बैठ सकता है, 30 ने अपनी जान दे दी, कल 20 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया गया, तो फिर ये जनप्रतिनिधि ये घर नहीं बैठ पा रहे। सलाम है इन जनप्रतिनिधियों का कि लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो अपने किसान अन्नदाताओं को सड़कों पर देखकर घर में आराम से नहीं बैठ पा रहे, और उनके साथ यहाँ पर उनको ताकत देने के लिए बैठे हैं। मैडम, आप दिल्ली विधानसभा में भी थी, पूर्व विधायक भी हैं आप। लगातार जिस तरीके से अभी विधानसभा सेशन बुलाया गया दिल्ली के अंदर, और जो बिलों की, जो कानून की कॉपियाँ हैं उनको फाड़ा गया, कहा कि दिल्ली में ये बिल जो है, ये कानून जो है वो लागू नहीं करने देंगे। देखिए, कहावत है थूक के चाटना, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वही किया, थूक के चाटा है। अभी तक उनके इंटरव्यूज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते हुए सुनाई दे रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो है वो नाटक किया है, वो इस विधानसभा का सत्र बुला ही नहीं सकते थे, वो केंद्र के कानूनों पर चर्चा ही नहीं कर सकते थे, निरस्त नहीं कर सकते थे। सब कुछ हुआ ना, सब कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आप मजबूर हुए, आपको भी सत्र बुलाना ही पड़ गया। फिर आपने नौटंकी की, ड्रामा किया। अपनी कॉपी जो 23 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जी इन कानूनों को देखते हुए आपने पारित कर दिया था, उसकी कॉपी आपने नहीं फाड़ी। आपने केंद्र के 3 कानून फाड़ने का नौटंकी की। आपको करना क्या था? मैं भी विधायक रही, करना क्या था केजरीवाल जी, आपको पता था, लेकिन आपने नहीं किया। करना ये था, तीनों कानून जो केंद्र ने पारित किए उस पर चर्चा होती, उस पर प्रस्ताव आता, प्रस्ताव के खिलाफ पूरी विधानसभा के चुने प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी अगर खिलाफ थी तो पारित करता और केंद्र को भेजता। वो किया नहीं किया। क्या आपने किसान जो कानून चाहता है वो कानून अपनी टेबल पे लाकर पारित करवा के केंद्र को भेजे कि दिल्ली की सरकार किसानों से बात करके ये कानून चाहती है और ये आप विचार करिए? वो भी नहीं किया। आपने सिर्फ, केजरीवाल जी ने नाटक और नौटंकी की वहाँ पर, और बिल्कुल भाजपा की जो है वो उस पर खेल रही है सिर्फ। वरना 23 नवंबर को केजरीवाल आप ये नोटिफाई करके दिल्ली में लागू नहीं करते। तो ये ड्रामा जो है वो बेनकाब कर गया अरविंद केजरीवाल को, कि भाजपा की बी टीम है, खामोश थी। आज वो अदानी अंबानी का नाम अरविंद केजरीवाल नहीं देते, जो एक टाइम पर 16 नंबर का अकाउंट बताते थे अंबानी के खातों का। आप समझ रहे हैं? तो बेनकाब हो चुके हैं पूरी तरह से। और पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के जो आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर इस किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।